ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कल के सेशन में हमने क्या देखा था? खाना खाने गए थे हम शायद। ओके, सो वी स्टार्टेड फॉर द रेस्ट एपीआई, राइट? सो इन द रेस्ट एपीआई हमने क्या देखा कि व्हाट इज रेस्ट एपीआई। पहले तो हमने देखा कि एपीआई क्या होता है, राइट? देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। क्लाइंट इज नथिंग बट दी विद ऑडियंस, राइट? एंड सर्वर यानी कि अपना किचन, जहाँ पे अपना डिश बनने वाला, राइट? सो नाउ देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि वन एप्लीकेशन सिंपल लाइक आईआरसीटीसी। वो आईआरसीटीसी क्या कर रहा है? दैट आईआरसीटीसी इज गोइंग टू गिव अ सर्विस वेयर वी कैन बुक द टिकट्स, तत्काल टिकट्स, राइट? तो सेम टिकट क्या कर रहे हैं हम? वी कैन बुक थ्रू द अदर एप्लीकेशन, राइट? एमएमटी, गोया बिबो, ब्ला ब्ला थिंग्स उनके साथ। सो ना वहां पे कैसा था? हाउ दे आर एक्चुअली एक्सेसिंग द डेटाबेस, राइट, of IRCTC, otherwise how it is going to communicate with the IRCTC, वो चीज भी हमने देख लिया, करेक्ट? देन बेसिकली डेटाबेस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं? दोज आर नथिंग बट द CRUD operations, right? These are their CRUD operations, that is create, read, update and delete, correct? तो वो चीज भी हमने देख लिया कि कैसे होता है। Then we know that we have the two types of architectures, homogeneous architecture and heterogeneous architecture, correct? तो फिर वहां पे काम कैसे हो रहा है? इट मींस हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। तो इंटरमीडिएट तो ऐसा कोई है ही नहीं, ओके? तो वहां पे क्या होता है? द whichever data is going to be sent or received, that is going to be in the form of JSON or XML, करेक्ट? वो चीज भी हमने देख लिया ना। उसके बाद पहले वाले कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा था कि लाइक ये वाले एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल, राइट, रेस्टोरेंट एग्जांपल जहां पे हम खाना खाने जा रहे हैं एंड वी हैव द टू स्टाफ विद अस, ओके, जिसको हम वेटर भी कहते थे जब होटल में जाते हैं। सो दोज आर नथिंग बट दी, एक्चुअल में अपने यहाँ पे क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स है वो? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट? तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है? रिक्वेस्ट भेजना या क्लाइंट ने भेजा हुआ रिक्वेस्ट कैरी करके सर्वर तक लेके जाना, करेक्ट? लेके जाना। एंड देन वो जो रिक्वेस्ट है उसने अपने किचन में, दैट इज नथिंग बट आवर सर्वर को दे दिया। देन सर्वर इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द डेटा, राइट? आपको जो डेटा चाहिए वो बना रहा है। हाउ? बाय थ्रू, हाँ, हाउ कैसे बना रहा हो? दोज आर नथिंग बट द इंटरनल प्रोसेस, वहां पे मेथड एग्जीक्यूशन होने वाले, करेक्ट? देन उसके बाद डिश बनने के बाद क्या हो रहा है? स्टाफ टू पिक्चर में आएगा, स्टाफ टू इज गोइंग टू कैरी दैट वन और वहां पे सर्व करेगा अपने टेबल पे, करेक्ट? सो नाउ यहाँ पे सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, तो वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट, राइट? यानी कि क्या, रिक्वेस्ट नाम का कोई भी क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट? और उस क्लास में कैसे हो रहा है? इन दैट क्लास वी हैव सम एट्रीब्यूट्स। तो कौन से एट्रीब्यूट्स है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग 4 एट्रीब्यूट्स: URL, type of method, body payload, and header, करेक्ट? ये चीज हमने देखा। यानी कि URL क्या है? दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल और डेस्टिनेशन वेन्यू, यानी कि अपना एपीआई कौन से सर्वर पे हिट कर रहा है उसका URL हमें चाहिए, राइट? दैट इज नथिंग बट आवर URL। उसको आगे जाके बेस URL भी कैसे कहते हैं वो हम देखेंगे, ओके? देन टाइप ऑफ मेथड, टाइप ऑफ मेथड में जो हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, राइट? सो ईच मेथड इज हैविंग सम नेम, ओके? उसको हम HTTP मेथड्स कहते हैं। सो व्हाट आर द HTTP मेथड्स? ट्रांसफर प्रोटोकॉल के मेथड्स है, लेकिन कौन से हैं? गेट, पुट, करेक्ट? ये भी हमने देख लिया, सिर्फ हमने नाम देखा है, ओके? ना उसके बाद यहां तक फिनिश, दैट इज द रिवीजन किया हमने कल के सेशन। सुना, चलो
सो लेट मी ड्रॉ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये चीज हमें हमेशा लगने वाला है, तो मैं हमेशा ड्रॉ करूंगा। ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज। ओके, क्लाइंट है और सर्वर है। दिस इज नथिंग बट आवर क्लाइंट। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट आवर सर्वर। यहां से मैं कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ओके, जो रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर, राइट? तो सर्वर पे यहाँ पे वो रिक्वेस्ट चला गया कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे जाएगा आपका रिक्वेस्ट, देन आएगा यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स। ओके, फाइन। सो फर्स्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है वो तो हमने देख लिया है, राइट? यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा यहीं पे कहीं। देन वी हैव द रिस्पॉन्स। तो व्हाट विल एक्सपेक्ट इन द रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए? एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि क्या, कोई बताएगा एग्जाम्पल के हिसाब से? एनीथिंग? डिश चाहिए, खाना चाहिए, वो अपना रिस्पॉन्स हो गया, राइट? करेक्ट। यानी कि आपने जो डिश बोला था वो डिश आपको मिल गया, दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो फिर यहाँ पे लाइक इन टेक्निकल वे जब हम जा रहे हैं, रिस्पॉन्स इज अगेन वन ऑब्जेक्ट, राइट? तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या कर रहा हूं, google.com। देखो, विल ओपन वन ब्राउजर और यहाँ पे हम करते हैं google.com, राइट ना? सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप किया है अभी, करेक्ट? जब मैं एंटर करूंगा तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट चला गया, राइट? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ने क्या लिया? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ने बोला कि भाई google.com ये अपना रिक्वेस्ट है। तो फिर गूगल के सर्वर को उसने हिट किया, करेक्ट? यानी कि वो की लेके गया, वहां पे हिट किया और आपको रिस्पॉन्स में क्या दिया उसने? एक वेब पेज दे दिया, करेक्ट? ये चीज आ गया। देन उसके साथ तो गूगल के सर्वर के पास कौन से चीजें जाएंगे आपके रिक्वेस्ट के साथ? फर्स्ट तो आपका यूआरएल चला जाएगा। तो ये google.com जो था, दैट इज आपका यूआरएल, राइट? वो यूआरएल वहां पे चला गया। बॉडी में कुछ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे कुछ हमें इनपुट दिया नहीं है, राइट? अगर मैं यहाँ पे दूंगा अभी इफ आई से जावा, राइट, और यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो उसने क्या किया था? जावा एज अ की, यानी कि डेटा लेके गया हो अगेन टू दैट सर्वर और डेटा लेके आ गया। तो रिटर्न में क्या आ रहा है अपने पास? डेटा आ रहा है, राइट? और क्या क्या आता है देखो, इसमें भी फिर से तीन चीजें होती है। आपने कभी 404 नॉट फाउंड वगैरह कभी देखा है? रिस्पॉन्स कोड कहते हैं उससे, पेज नॉट फाउंड। सर्वर साइड पे कुछ एरर है, राइट? तो वो क्या है? दोज आर नथिंग बट स्टेटस कोड कहते हैं उसे, आपके सर्वर का स्टेटस कोड। फॉर एग्जाम्पल हमने हिट किया google.com, अगर सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर्वर पे कुछ भी प्रॉब्लम है? अदरवाइज कंटिन्यूसली अगर स्ट्रीमिंग करते बैठा तो बैठ जाओगे वैसे, विल से कि हाँ अभी लोड हो रहा है, राइट? लेकिन लोड हो रहा है क्या? नो, देयर इज अ प्रॉब्लम एट द सर्वर साइड, राइट? तो इसलिए उसने वो स्टेटस कोड दे दिया। यानी कि एक चीज आ गया, एक स्टेटस कोड आना चाहिए, करेक्ट? देन रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है अपने पास, वो डेटा भी अपने पास आना चाहिए। देन और क्या होता है, और क्या आ रहा है अपने पास? इफ यू चेक, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वी हैव द अनदर वन लाइक हेडर्स। आपके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हेडर देखा हुआ है, दैट हेडर इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट? कौन से मशीन से हिट किया है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, टाइमिंग क्या था, राइट? एवरीथिंग वहां पे वो भेज देगा। तो उसी हिसाब से हमें भी तो पता चलना चाहिए कि डेटा कौन सी सर्वर से आ रहा है, कितने बजे आया हुआ है, राइट? ऑल द डिटेल्स, टाइम स्टैम्प, डेट, टाइम स्टैम्प, एवरीथिंग।
तो वो सारी चीजें मिल जाती है, दोज आर अंडर दी हेडर्स। सो जैसे कि अपने पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था, into that way we'll have the response object। तो यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए देन, एक आता है स्टेटस कोड, ओके, देन बॉडी और पेलोड, वी कैन कॉल इट एज बॉडी और पेलोड, ओके। देन थर्ड जो है अपने पास हेडर्स, ओके। ये तीन चीजें मिलेंगी, करेक्ट। बॉडी और पेलोड तो पता चला क्या होता है। बॉडी यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल देखो नाउ, लेट मी एक्सप्लेन। कंसिडर करो हम एक वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, ts.com, ओके। ts.com क्या एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे स्टूडेंट्स का डेटा है, करेक्ट। एंड देन अगेन वहां पे स्पेसिफिक बैच नेम भी रहेगा, ओके। कौन से बैच का डेटा मेरे पास आने वाला है। देन यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, ये मैंने हिट करूंगा अभी, ओके। दिस इज माय, इसे क्या कहते हैं हम, व्हाट इज दिस, एपीआई, करेक्ट। ये अपना एपीआई। सो नाउ इसी यानी कि ts.com पे ही और एक मेथड है, ओके। ये ऑल स्टूडेंट है ना, इसको मैं गेट ऑल स्टूडेंट्स कहता हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, यानी कि सारे स्टूडेंट्स का डिटेल मेरे पास आना चाहिए। देन इसके बाद गेट स्टूडेंट डिटेल, ओके। स्पेसिफिक स्टूडेंट का डिटेल चाहिए मुझे, सबका नहीं चाहिए। तो वहां पे उसका रोल नंबर रहेगा और सम आईडी, व्हाटएवर इट इज, ओके। लेट्स कंसीडर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी दे दिया हमने। तो देखो जब मैं अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्या क्या भेजूंगा और रिस्पॉन्स में मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ पे समझ के लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ओके। तो सबसे रोहित सर, हाँ, रोहित yes, सर, sorry to हाँ, interrupt you. बट जब आपने स्टूडेंट डेटा डाला है, हाँ, तो फिर वापस हम लोग डेटा और स्टूडेंट डिटेल्स क्यों डालते हैं? स्टूडेंट कम जब अगर हमने बॉडी में लाइक www.ts.com/students डेटा डाला है, हाँ, तो बैच नेम ठीक है, बैच नेम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, बट फिर गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स डालने में मतलब उसमें क्या लॉजिक है लाइक? हाँ, बताता हूँ मैं, ओके। अभी देखो, कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर दिस क्लाइंट इज नथिंग बट दी TCS, विप्रो और सम अदर, कौन सा भी कम, ओके। सो कैसे हो रहा है सीन, TCS, विप्रो और एनी अदर कंपनीज के HR बार बार कॉल कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, एंड दे आर सेइंग कि आफ्टर बैच के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ओके। तो फिर क्या करना पड़ रहा है मैम को, they need to collect all the data from that specific batch, okay, और उनको डेटा भेजो, करेक्ट। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोल रहे पीओनी का भेजो, क्लासेस का भेजो, राइट। इट मीन्स अलग अलग रिक्वेस्ट अपने पास आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, विल डेवलप ऑन एपीआई, ओके। वो एपीआई क्या करेगा, इसमें आप बैच नाम डाल दो, कौन से बैच का आपको डिटेल्स चाहिए, ओके। सो यहां पे अगर आपने बोला अस्टर 21, 23, वॉट एवर इट इज, आपका जो कुछ भी बैचेस नेम आपने ये दे दिया। तो फिर अभी बताओ ये वाला एंड पॉइंट क्या रिटर्न करेगा, कौन से बैच का डेटा देगा, Aster 21. अस्टर 21 के सारे स्टूडेंट्स का डिटेल कहां पे जाएगा, तो बंदा ये एंड पॉइंट एक्सेस करेगा। वी कैन कॉल इट एज एपीआई, यूआरएल और एंड पॉइंट, ओके। एंड पॉइंट भी कहते हैं इसको। एंड पॉइंट जो हिट करेगा उससे डेटा मिल रहा है। अभी उसे लगा नो, लेट्स चेक विद द पीओनी,
ओके, तो सिर्फ उसने क्या किया, प्यू नहीं डाल दिया, सेम एंड पॉइंट हिट किया उसने, जस्ट ही चेंज द नेम ऑफ बैच, तो उसके पास कौन से बैच का डेटा चला गया, प्यू ने, राइट। तो फिर ये काम इजी हो गया ना, डायरेक्टली इज गेटिंग द डेटा, और जो डेटा आ रहा है, ओके, वो डेवलपर का काम है, उनको लगता है कि एक्सेल में चाहिए, सीएसवी में चाहिए, ओके, नहीं तो टेक्स्ट में चाहिए, whatever they want, into that form they can send the data as per the requirements. The development is depends on the requirements and the developer, वो क्या डेवलप कर, राइट। यहां तक तो क्लियर हो गया, फर्स्ट थिंग। नाउ अभी देखो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, कि आई वांट टू हिट दी गेट स्टूडेंट डेटा ओनली, ओके, गेट स्टूडेंट डिटेल, और वहां पे मैं स्टूडेंट का आईडी दे रहा हूं, ओके। लेट्स कंसीडर आस्टर का है तो AS010, नहीं तो 01, दैट इज द आईडी ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, ओके। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आस्टर भी दे दिया बैच नेम, तो ये वाला एंड पॉइंट बन जाएगा ऐसा, करेक्ट, ठीक है नहीं। तो ये हिट करना है उसको, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा बताओ अभी। तो पहले तो यूआरएल, यूआरएल क्या बनेगा, www.ts.com ts.com students student data slash batch name, okay, then slash get student ID. detail slash student ID। तो ये जो है, ये क्या है, अपना एंड पॉइंट है, राइट, ये अपना एंड पॉइंट है। ये जो यहाँ पे दिया है ना, आस्टर AS01, दैट इज नॉट द एंड पॉइंट, करेक्ट। एंड पॉइंट अपना ये है, ये यूआरएल है, ये यूआरएल हम दे देंगे, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन ऐड द डेटा, राइट। अब जो डेटा दे रहे हैं, अभी देखो नेक्स्ट क्या था अपना, कौन सा, ये है एट्रीब्यूट, यूआरएल दे दिया, देन मेथड, राइट, मेथड, अभी मेथड क्या दूंगा, आई वांट टू गेट द डेटा, राइट, सो मेथड मैंने सेट कर दिया गेट, करेक्ट। देन बॉडी और पेलोड, यानी कि यहाँ पे क्या जाने वाला है, एक्चुअल में डेटा जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इनटू द कर्ली ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे दे देंगे हम ऐसे बैच नेम, सॉरी बैच नेम, ओके, कोलन, यहाँ पे दे दिया, क्या था अपना अस्टर, राइट, अस्टर का डेटा चाहिए मुझे, देन यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, करेक्ट, यहाँ पे AS01, तो ये क्या है मेरा बॉडी और पेलोड, वी कैन कॉल इट एज अ इनपुट, राइट। देन आ रहा है अपने पास हेडर, अब ये हेडर में एक्स्ट्रा डेटा बाद में देख लेंगे हम, फिलहाल इट्स नॉट दैट मच यूजेबल फॉर अस, आगे लगने वाला है, हमें हेडर्स लगेंगे आगे, ओके, लेकिन अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं। सो दिस इज नथिंग बट आर, कौन सा हो गया ये, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, करेक्ट, यानी कि ये पूरा डेटा मैंने सेंड कर दिया सर्वर पे, तो रिस्पॉन्स में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, राइट। सो नाउ इन रिस्पॉन्स में क्या आएगा, पहले तो चलो पहले तो हम ले लेते हैं बॉडी और पेलोड, ओके, बॉडी और पेलोड, फाइन। तो इसमें क्या आएगा देखो, अब इस बॉडी और पेलोड में स्टूडेंट्स के डिटेल्स वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट, AS01 का, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, नेम, राइट, whatever it is, XYZ, देन उसका आईडी जो है स्टूडेंट आईडी, ओके, AS01, देन उसका मोबाइल नंबर, करेक्ट, देन आपके मार्क्स, अगर कुछ टेस्ट वगैरह दिया है आपने, ओके, तो आपके मार्क्स इन परसेंटेज
इट विल कम। तो ये क्या है अपना, एक्चुअल में डेटा है अपना, करेक्ट, द डेटा दैट इज केम फ्रॉम द सर्वर, करेक्ट, सर्वर से डेटा अपने पास आ रहा है। तो ये चीज आ गया बॉडी और पेलोड में। देन उसके बाद अगर ये डेटा मेरे पास आ रहा है, यानी कि सर्वर अप है, डाउन है क्या सर्वर? नहीं। स्टेटस कोड हमें मिलेगा तो भी। सो ना हर एक स्टेटस कोड का मीनिंग है। अभी स्टेटस कोड का मीनिंग क्या है और कैसे मैं बताता हूँ, और स्टेटस कोड क्यों चाहिए। डेटा मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, बस हो गया। जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, चलो खेलना छोड़ दो, आईपीएल का मैच देख रहे हैं, इन आईपीएल के मैचेस में, क्रिकेट में अंपायर की क्या जरूरत, अंपायर क्यों चाहिए? टू मेक अ डिसीजन। डिसीजन दे देगा। और और डिसीजन जब वो दे रहा है, इट मींस फॉर एग्जांपल विकेट है तो विकेट बोल के चिल्ला रहा है क्या वो? नहीं चिल्ला था, राइट। सिक्स हुआ तो सिक्स, आउट हुआ तो आउट, थोड़ी ना जोर से चिल्लाने वाला है वो। Size देता है। पूरे इसको तो पता नहीं चलने वाला, राइट, स्टेडियम को। सो वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग टू यूज सम सिग्नल्स, राइट। और वो स्टेडियम में जो लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसा है क्या, दे ऑल नो द सिंगल लैंग्वेज, सबको हिंदी इंग्लिश मराठी, एनी वन कॉमन लैंग्वेज, ऐसा है क्या? मे बी सम फॉरेनर्स आल्सो कम, राइट। तो फिर वहां पे स्पेसिफिक सिग्नल्स बनाए हुए हैं, ओके। इट इज रेजिंग सिंगल फिंगर, यानी कि क्या कह रहे हैं, इट्स आउट, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं कि सिक्स, राइट। यानी कि कौन से भी कंट्री का बंदा रहने दो, वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा विद हेल्प ऑफ दोस सिग्नल। सो इसी हिसाब से एपीआई जो है, कौन से भी कंट्री में कॉल कर सकता है, करेक्ट। अभी जर्मनी में अगर जा रहे हो, वहां का लैंग्वेज अलग है, चाइना में जा रहे हो तो वहां का लैंग्वेज अलग है, राइट। लेकिन स्टेटस कोड जो आएंगे उनके पास वो सेम आएंगे, और हर एक स्टेटस कोड का कुछ मीनिंग बना के रखा हुआ हो। तो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल है, देन इट बिकम द 200, ओके। तो आपको इंडस्ट्री में यही चेक करना पड़ता है जब जाओगे आप, कि आपके एंड पॉइंट्स का स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स कोड 200 आ रहा है कि नहीं। 200 मीन्स सक्सेस, ओके। देन उसके बाद है हेडर, हेडर यानी कि एक्स्ट्रा इन्फो, ओके। समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। स्टेटस कोड हमेशा 200 रहेगा अगर सक्सेसफुल हुआ तो, या नहीं आपने ना, जैसे एग्जांपल दिया है? तो मैंने क्या बोला कि इफ इट इज सक्सेसफुल, ओके। देन इट बिकम्स द 200। और कैसा, नॉट ओनली 200, वी हैव द डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट स्टेटस कोड्स। यानी कि 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है कुछ, वॉट एवर इट इज, फ्रॉम द 201, 202, 203, इट मीन सक्सेसफुल, ओके। वो स्टेटस कोड आगे है, इन डिटेल में मैं बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ 200, 201, 202, 3, 4 जो कुछ भी आ रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 आर नथिंग बट द सक्सेसफुल, ओके। सो नाउ ये वाला क्या है अपना, रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, करेक्ट। और ये दिस वन इज माय रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, okay, and then this is my, sorry, नहीं सॉरी, ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है। yes, request object, okay. And then this becomes my response. I hope सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक ओके। रोहित सर, ये हेडर मतलब आपने जो मेंशन किया लास्ट में हेडर, लाइक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट इज दैट मीन? अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके। यहाँ तक ऑल गुड विथ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलो नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट, जहां पे एक्चुअल में अभी एंड पॉइंट्स हम हिट करेंगे, ओके। यस। Now let's go to the website, request. रोहित सर, एक और चीज,
कभी कभी हम लोग को जब एरर आता है तो उसमें लाइक एरर 402 एंड देन द डिस्क्रिप्शन इज देयर। यस यस करेक्ट। कैसा है, चलो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, ओके टीजर। कैसे रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट जा रहा है, राइट, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है। हम्म। पॉसिबिलिटीज देखो कौन सी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्लाइंट डाउन रह सकता है, क्लाइंट का मशीन ही खराब है ना, दैट इज द फर्स्ट वन। सर्वर डाउन हो सकता है, दैट इज सेकंड वन। और मे बी आप रिक्वेस्ट भी भेज रहे हो लेकिन सर्वर ने उसका यूआरएल चेंज करके रखा हुआ है, यूआरएल माइग्रेट किया उसने, उसका कोड है दूसरी जगह पे माइग्रेट करके रखा है, दैट इज द थर्ड थिंग। ओके, और चौथा कौन सा है, सक्सेसफुल, राइट। वी हैव द फोर केसेस, एक सक्सेस होगा, एक क्लाइंट साइड फेल होगा, एक सर्वर साइड फेल होगा, नहीं तो प्रॉक्सी में नेटवर्क में कहीं तो कुछ तो इश्यू, करेक्ट। तो ये चार अलग अलग केसेस के लिए वी हैव द डिफरेंट स्टेटस कोड्स। ओके, सो वी हैव द लिस्ट ऑफ स्टेटस कोड एक्चुअली, जो हम बाद में देखेंगे। ओके, यस। तो फिलहाल विल सी द सक्सेस वन। ओके, तो देखो नाउ एंड पॉइंट समझ में ले लिया हमने, एंड पॉइंट, यूआरएल, बेस यूआरएल, ओके, जो कुछ भी है। तो ये मिलेंगे कहां पर, ऑब्वियसली कोई डेवलपर रहना चाहिए जिसने सब डेवलप करके रखा है, देन ओनली वी कैन एक्सेस इट, राइट। सो वी हैव वन वेबसाइट called as a request.in, okay, request response.in। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डमी एंड पॉइंट्स मिलेंगे, डमी एंड पॉइंट्स, ओके। फेक डेटा पहले बता के रखा उसने, इट्स अ फेक डेटा है, डमी एंड पॉइंट है। लेकिन रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क होगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो नाउ हियर वी कैन सी, अभी देखो द लिस्ट यूजर, ध्यान से देखो सब लोग, एवरीवन स्टॉप राइटिंग अगर आप कुछ लिख रहे हो तो, ओके। सुना, यहां पे ऑन टू दिस वेबसाइट विल हैव द मेनी एंड पॉइंट्स। गेट क्या है, द मेथड नेम, राइट, एंड देन ये क्या है, लिस्ट यूजर, यानी कि ये वाला गेट मेथड जो है, एंड पॉइंट जो है वो क्या करने वाला है, लिस्ट ऑफ यूजर्स भेजने वाला है, ओके। एंड देन ये क्या है, रिक्वेस्ट, राइट, यानी कि ये यूआरएल है, दिस इज नथिंग बट द यूआरएल। तो ये जो request.in जो है ना, दिस request.in इज नथिंग बट आवर बेस यूआरएल। क्या है, बेस यूआरएल, यानी कि हमेशा वो रहने वाला है, दैट इज नथिंग बट आवर बेस यूआरएल। यानी कि फॉर ऑल दीज एंड पॉइंट्स वी हैव द बेस यूआरएल कॉल्ड द request.in। एंड देन उसके बाद देखो ना, इफ आई क्लिक ऑन द सिंगल यूजर, रिक्वेस्ट चेंज हो रहा है, राइट, यूजर नॉट फाउंड, राइट, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग आ रहा है, ओके। सो नाउ यहाँ व्हाट विल डू, जैसे कि हमने देखा, लेट मी गो टू हियर एंड लेट मी क्रिएट वन मोर, ओके। नाउ अभी क्या करेंगे, वो जो एंड पॉइंट्स है जो रिक्वेस्ट पे दिया हुआ है, तो उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट करके लेते, क्योंकि हमें अभी हिट करना है। तो सबसे पहले अभी नाउ, इतना छोटा रहा ना, मुझे भी नहीं दिखता कभी कभी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो बेस यूआरएल क्या है, दिस वन, राइट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं एंड आई पेस्ट इट हियर, बेस यूआरएल बन गया। देन रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या बताया हमने, रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं, अभी मैं ये वाला कॉपी कर लूं, ओके, ये वाला इज इक्वल टू 2, ओके। सो एक्चुअल में एंड पॉइंट क्या बन रहा है देखो अपना अभी,
एंड पॉइंट बनेगा इनटू दिस, ये वाला पूरा आएगा, एंड देन दिस इज द एक्चुअल एंड पॉइंट। बेस URL अलग है और एक्चुअल में बनने ये वाला अपना एंड पॉइंट बना ना। अभी देखो ये वाला बंदा क्या कर रहा है, लिस्ट यूजर, टाइप ऑफ मेथड इज गेट। तो यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ गेट, ओके, मेथड लिख लिया मैंने गेट, फाइन। देन बॉडी तो लगने वाला नहीं है उसे, उसने बॉडी नहीं दिया, राइट, यानी कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो एंड पॉइंट हिट कर रहे हो उसका डेटा आएगा। बट यहाँ पे पेज इज इक्वल टू 2 बोल के दिया उसने। अगर पेज इज इक्वल टू मैंने 1 किया तो, यानी कि देखो अभी देखो यहाँ पे गेट मेथड लिस्ट ऑफ यूजर्स, रिक्वेस्ट ये है और रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए, और उसके साथ मेरे पास ये वाला डेटा आना चाहिए। इस डेटा में पेज नंबर 2 का डेटा आएगा और पर पेज जो है 6 है, ओके। देन टोटल 12 रिकॉर्ड्स है, पर पेज टोटल पेजेस 2 है, और डेटा जो एक्चुअल में आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ID 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके, इनटू दिस वन। तो ये नथिंग बट माय बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, ओके। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और भी हिट करके देखते हैं। फॉर दैट वी नीड द पोस्टमैन। पोस्टमैन फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ एक कैसे कर रहे हो, देन यू गाइस हैव टू ट्राई। आई होप एवरीवन हैज डाउनलोडेड दिस वन। इंस्टॉल भी करो। इंस्टॉलेशन फेल क्यों? स्किप कर दो, इंस्टॉल ही मत करो फिर। आपका हो गया, अकाउंट क्रिएट करो, गूगल के थ्रू कर दो। वी हैव द गूगल अकाउंट राइट। हाँ 64 बिट का ही है ना, आपके लैपटॉप पे डिपेंड होता है, 32 बिट है कि 64 बिट है, ओके। एसी को और थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो, यानी कि लास्ट है क्या, ठीक है। नाउ सी, लेट मी डिलीट ऑल, असू द्या, मैनेज करो ओपन, अरे मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्या ये, नहीं तो डायरेक्टली ना वेब पोस्टमैन भी चेक करो, वो भी आ जाएगा। अभी देखो ना, लेट मी डू दिस फर्स्ट, ओके। एक काम करते हैं, लिसन एवरीवन, 2 मिनट, लुक एट माय स्क्रीन फर्स्ट, ओके। बंद करके रखो, आप ही को करना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं करने वाला। एक एंड पॉइंट मैं हिट करके देने वाला हूँ और सारे एंड पॉइंट्स आप ही को हिट करने, तो जस्ट फोकस, ओके। सो देखो, जब हम पोस्टमैन ओपन करेंगे तो इनटू दिस वर्कस्पेस वगैरह वगैरह आ जाएगा। I'll ask someone to share your screen, okay। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, हम वापस सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट लेट मी हिट वन एंड पॉइंट, ओके। सो देखो कलेक्शंस होता है, कलेक्शन यानी कि नथिंग बट योर जावा का कलेक्शन नहीं है, फोल्डर्स, इट्स अ सिंपल फोल्डर, फोल्डर रहने वाले और उस फोल्डर्स में हम कुछ सेव करके रख सकते हैं अपने एंड पॉइंट्स। इसलिए वी हैव वन प्लस टैब, क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे ठीक तरह से देखो क्या क्या मिल रहा है मुझे। एंटर यूआरएल, यूआरएल हमने बनाया हुआ है, राइट। देन टाइप ऑफ मेथड, मेथड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कल पूछ रहे थे सर 5 ही और 6 ही मेथड्स है एंड ऑल, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन गेट द मेनी ऑप्शंस, ओके।
गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऐड ऑप्शंस, ये मैंने भी कभी यूज नहीं किया। तो फिलहाल दोस 5 आर इनफ, उसके आगे अभी तक मैं नहीं गया, आप भी नहीं जाओगे। ठीक, तो चलो व्हाट विल डू, लेट मी कॉपी द एंड पॉइंट फर्स्ट, ओके, और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ये बन गया मेरा एंड पॉइंट। ओके, टाइप ऑफ मेथड मैंने क्या सेट किया, गेट। तो अभी नेक्स्ट वाला कुछ तो भी था, द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज यूआरएल, सेकेंड एट्रीब्यूट इज टाइप ऑफ मेथड जो हमने गेट सेट किया, थर्ड मेथड इज एट्रीब्यूट इज बॉडी और पेलोड। Payload. यहाँ पे हमने कुछ दिया है क्या, देखो यहाँ पे बॉडी दिख रहा है, Yes. राइट, यहाँ पे है बॉडी, यानी कि बॉडी जो है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो हमने बॉडी बोला था, यहाँ पे आपको टैब मिलेगा एक, ओके, बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, ओके, वहां पे आपको डेटा मिलेगा ना। उसके बाद था हेडर्स, ओके, हेडर्स पे क्लिक करेंगे एंड देखो अभी क्या बताता है यहाँ, हेडर एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग कोड, कनेक्शंस, इनटू दिस वे कुछ तो भी डेटा आ जाता है अपने पास। यहाँ पे ना 7 बता रहा है, बाकी के सारे उसने अभी तक हाइड करके रखे हो, जो अपने काम के नहीं है, इट इज ऑटो जनरेटेड, यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। सो नाउ सिंपली क्लिक ऑन सेंड। तो मैंने इस एंड पॉइंट को क्या किया, हिट किया, करने के बाद मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आई एम गोइंग टू चेक द 3 थिंग्स, बॉडी और पेलोड, रिस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस कोड एंड देन हेडर। हेडर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो नीड टू चेक एज ऑफ नाउ, ओके। तो देखो ये है बॉडी, बॉडी में आ गया अपने पास पूरा रिस्पॉन्स, करेक्ट, ये है अपना रिस्पॉन्स, और कौन से फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म, राइट। तो जेसन फॉर्म में अपने पास आ जाएगा डेटा। ये जेसन कैसे बन रहा है डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में, ओके, बट एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग दिस वन। एंड देन इसके बाद 200 क्या है, क्या बता रहा है, 200 स्टेटस कोड, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। बस इतना ही पढ़ो, उसके आगे मत पढ़ो। यानी कि सक्सेसफुल कुछ तो भी आ रहा है, दैट इज फाइन। यहां तक समझ में आ गया, हिट कर सकते हो सब लोग, वेरी सिंपल। इतना ही करना है, कंपनी में और अच्छा पैकेज लेना है। हाँ, तो बस ये जो कर रहे हैं ना, हम अभी मैन्युअली कर रहे हैं, उसको ऑटोमेशन करेंगे। तो फिलहाल ये वाला हिट करो। चलो एवरीवन, इफ समवन इज फेसिंग एनी इश्यू देन प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हाँ यस, प्लीज टेल मी। डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्या एरर क्या आ रहा है देखो ना। आकाश, अंकिता, यस सर, अर्चना, सैफ, रोशन, स्नेहल, Yes, sir, doing so. recres.in, देखो recres.in, ओके, ये वाला कैसे, ऐसे बहुत सारे हैं अपने पास वेबसाइट्स जहां पे ना, अभी देखो ये एंड पॉइंट आ रहा है, ये एंड पॉइंट यानी कि डेवलपमेंट, एक्चुअली इट्स अ कोड, राइट। यानी कि डेवलपर ने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया है, पैकेजेस बनाए, क्लासेस बनाए, मेथड बनाया, राइट। देन उसमें डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा, डेटाबेस से डेटा फेच किया एंड देन रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इतना बड़ा जो प्रोसेस है उसने क्या किया है, ये जो कोड है, ये कोड उसने होस्ट कर दिया कहाँ पे, रिक्वेस्ट.इन पे, और एंड पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए, ओके। तो ये पढ़ने के लिए दीज आर द डमी, डमी डेटा आएगा, इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। There was an error while installing the application to this status note. पहले 2 मिनट डाउनलोड पोस्ट माय वेब वर्जन ट्राई कर, यानी कि वी हैव द वेब वर्जन आल्सो, ओके। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, हाँ 404 आला नॉट फॉर्म, कसं काय, शेअर युअर स्क्रीन।
लॉग इन केलं नाही ना? हा लॉग इन करा. त्याच्यावरती लॉग इन पण करू शकता. इफ एनीवन इज फेसिंग एनी इश्यू देन प्लीज शेअर युअर स्क्रीन. लॉग इन करून शेअर केला तर बरं झालं, कारण तिथं डबल स्लॅश वापरला. ओके करेक्ट. Hey guys, let me share my screen once again. देखो जब हम ये everyone just look at the screen please for the next 2 minutes. हाँ 2 मिनट लक्ष्य दे, बोलूंगा का. हाँ तो जो एंड पॉइंट जब बना रहे, ओके, इस एंड पॉइंट में देखो https:// उसके बाद कहीं पे भी डबल स्लैश नहीं है. जब आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे ना तो क्या करते हो कि समटाइम्स डबल स्लैश आ जाता है. अगर वो हिट करोगे 404 आएगा, यानी कि क्या, नॉट फाउंड. सर्वर बोल रहा है कि भाई इस नाम का कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, तू कहां पे हिट कर रहा है, डबल स्लैश होता ही नहीं. ओके, दैट इज द अगेन वन स्टेटस कोड 404. ओके, बेसिकच घे. कंपनीला जास्त डॉक्युमेंटेशन म्हणजे की हा ही क्लिक केल्यानंतर इथेच दाखवायला पाहिजे. डेफिनेटली आपल्याला तेच चेक करायचं असतं. हा, डू वन थिंग, जस्ट अ मिनिट, शेअर युअर स्क्रीन, लॉग इन टू. हे काय होतं, फ्लक्च्युएट का होतं? काही आलं तर कसं काय आपण बदलू, तसं आपलं ऍक्च्युअली मध्ये सपोज पेपर ईमेल करायचं की त्याचा बंप टाकतो, तसं एपीआय मध्ये दिसायलाच नसेल तर काय करतो. डेव्हलपरला सांगणार दिस एंड पॉइंट इज नॉट वर्किंग, डॉक्युमेंटेशन करावं लागेल ना. जे काही आपल्याला एंड पॉइंट सेट केल्यानंतर येत आहेत रिस्पॉन्स, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट रिस्पॉन्स एंड क्रिएट ऑन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट. भाई ये एंड पॉइंट नहीं चल रहा है, इनटू दैट वे आपके. आता कसं आहे नाउ, हाँ नाउ दिस थिंग इज मैन्युअल राइट. आपने मैन्युअल टेस्टिंग सीखा है तो मैन्युअली पूरा लिख रहे हो आप राइट, टेस्ट केसेस वगैरह वगैरह जो है डेवलप थिंग्स. तो यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये मैन्युअल टेस्टिंग चल रहा है, मैन्युअल टेस्टिंग ऑफ एपीआई. ये है मैन्युअल टेस्टिंग ऑफ एंड पॉइंट्स. ओके, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे ऑटोमेशन. तो जब हम ऑटोमेशन के लिए जाएंगे ना तो वहां पे हमें फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, रेस्ट एश्योर्ड. तो उस रेस्ट एश्योर्ड में बहुत सारी चीजें हैं. यहाँ पे एक एक एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं हम, राइट. बट इन द रेस्ट एंड पॉइंट देखो, कंपनी में जब जाओगे तो कैसा होता है कि एक बहुत बड़ा लिस्ट आएगा आपके पास, मे बी वी हैव द 100 ऑफ एंड पॉइंट्स. तो एक एंड पॉइंट मैन्युअली हिट करते बैठेंगे क्या हम? दैट इज नॉट पॉसिबल राइट. तो क्या करेंगे, सारे एंड पॉइंट्स के लिए भी राइट अ सिंगल कोड, और उसको हिट करो और ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट वन रिपोर्ट. रिपोर्ट जनरेट करके बता देगा हाँ इसमें ये चीज, ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, पता चलेगा. ओके, guys, if you have any doubts then please ask. Just install, just downloading the Postman. Okay. If anyone wants to share the screen then please कर सकते हो. यानी कि एंड पॉइंट गलत डाल दिया आपने. चेक करो मेरे स्क्रीन पे जो एंड पॉइंट है सेम है क्या.
हाँ, let me stop sharing my screen and allow the multiple participants. हाँ, now you can share. तो डबल स्लैश कर लिखना, बोल HTTPS च्या नंतर we have the two slash, correct? After HTTPS we have the two slash, right? But in between, after that we do not have any double slash. Okay, after this, Every time you can see. Now even here you can select HTTPS. That is the standard. Okay, so यहाँ पे इसको hit करो आप. Then you will get the data. See, आ गया response. इसको आप थोड़ा सा हाँ जी. Now this is status code और ये. Okay. ऐसे ये सारे देखना है। हाँ, yes. Now go with the list user. List तो हमने कर लिया. मैंने किया। सिंगल भी किया, ठीक है, वेरी गुड. सिंगल यूजर अभी लिस्ट करके देख. नाउ किसने शेयर किया है? हाँ. So now see, just okay, try साइन अप करो. अगर साइन अप करोगे तो कैसा है कि आप जो कुछ भी एंड पॉइंट सेट कर रहे हो, ओके, वो सारे सेव रहेंगे. ओके, नेक्स्ट टाइम फिर से नया बनाने की जरूरत नहीं है. नीचे है ना साइन अप विद गूगल. हाँ, आपके हिस्ट्री में आ जाएगा. एंड पॉइंट में अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो नॉट फाउंड बोलेगा. करेक्ट. हाँ, एंड पॉइंट यूनिक ही रहने वाला है. अभी देखो एवरीवन सी हियर ऑन द स्क्रीन ऐसे कुछ दिखेगा आपकी मशीन पे जब आप स्टार्ट करोगे. ओके. तो सिंपल रेस्ट एपीआई बेसिक्स पे जाओ. आ गया सेम स्क्रीन सबके पास. ओके. सो नाउ डू वन थिंग. द फर्स्ट ऐप जो दिया उसको क्लोज करो. अभी उसने बताया यहाँ पे एक्चुअल में ना गेट स्टार्टेड हियर कि क्या क्या है डॉक्यूमेंटेशन. उसका डॉक्यूमेंटेशन है उसका, आप ये भी पढ़ सकते हो. ओके, जस्ट क्लोज दैट वन. टैप टैप ऊपर जाओ, टैप पे प्लस सिंबल दिख रहा है. हाँ, उसके बाजू में जाओ. हाँ, just close it. Okay, so now see, this is the first page maybe you will get after login to the postman. ऐसा कुछ तो आएगा. तो सिंपल काम करो, कलेक्शंस पे जाओ. ओके, कलेक्शंस पे जाने के बाद क्लिक ऑन प्लस सिंबल, कलेक्शन क्लिक करो. हाँ, कलेक्शन कलेक्शंस. हाँ, आ गया. नहीं, मेरे पास थोड़ा सा रिफ्रेश बाद में हो रहा है शायद. हाँ, नहीं नहीं, तेला क्लोज करो. जस्ट क्लोज इट. उसको क्लोज करो. कलेक्शंस पे क्लिक करो एक बार और रुको. ओके फाइन. नाउ क्लिक ऑन दैट प्लस सिंबल. ब्लैंक कलेक्शन. ओके. सो ये बन गया आपका ब्लैंक कलेक्शन. यानी कि हमने क्या बनाया, भी फोल्डर बनाया. अब हम कौन से वेबसाइट को हिट कर रहे हैं. व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेबसाइट, कौन से एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं. लेट्स टेक द एप्लीकेशन. ओके, कौन सा है, गोरेस्ट. तो उसको गोरेस्ट करो. वहां पे लिखो न्यू कलेक्शन, वहां पे दिख रहा है ब्लू कलर में. हाँ, गोरेस्ट करो उसको. अभी ना व्हेन विल गो इनटू द इंडस्ट्री, जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो.
वी कैन हैव द मल्टीपल एप्लीकेशंस, राइट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। हाँ, गो रेस्ट करो, हिट करो बस। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। he shared the screen actually. Sachin has shared, no? Is it visible to all guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको दिखेगा, ऑफलाइन को दिखेगा, ऑनलाइन आई एम आस्किंग टू ऑनलाइन। Yes, Yes, sir. yes, it is visible. हाँ, Access video. ओके, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मे बी द बैंडविड्थ इज शॉर्ट योर साइड। ओके, चेक करो उसको, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया, देखो गो रेस्ट नाम का एप्लीकेशन के एंड पॉइंट्स को हिट करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द गो रेस्ट जहां पे दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पे, वहां पे ऐड रिक्वेस्ट बोल के दिख रहा है ऑन टू द लेफ्ट, गो रेस्ट फोल्डर के अंदर, इकड़े 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 लेफ्ट साइड गो रेस्ट कलेक्शन का जो फोल्डर बनाया ना आपने, हाँ येलो कलर में, सॉरी ब्लू कलर में, क्लिक ऑन दैट, ऐड अ रिक्वेस्ट। अभी देखो ऐड अ रिक्वेस्ट बोल रहे हैं हम, कौन से रिक्वेस्ट अभी बनाएंगे। ओके, सुना, बाजू वाले टैब में goRest.in ओपन करो। हाँ, क्रिएट न्यू, हाँ goRest.in, सॉरी गोरेस्ट ने रेक्रेस, गोरेस्ट और एक बन गया, रिक्रेस पे जाओ, पहले रिक्रेस देखेंगे बाद में गोरेस्ट पे जाएंगे। रिक्रेस.in, ओके, वहां पे गोरेस्ट बनाया ना हमने, अपडेट करो, रीनेम करो रिक्रेस। ओके, फोल्डर पे कलेक्शन जहां पे दिख रहा है ना, हाँ उस पर राइट क्लिक करो, उस पे, हाँ वहां पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, गोरेस्ट पे जाओ। अभी हम फोल्डर पे जाके नाम चेंज करते हैं ना, रीनेम करते हैं, तो वहीं पे जाओ, रीनेम कहीं पे दिख रहा है आपको, वहीं पे करो, Edit. एडिट, पूरा एडिट हो जाएगा। 2 मिनट, गिव मी कंट्रोल। दे दिया, ना गुड। अभी देखो ये अपना रिक्रेस.in है, राइट, ओके, ये बन गया अपना फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर आई वांट टू हिट फर्स्ट द गेट मेथड, राइट, तो वहां पे अभी देखो, now let me go to here and I want to hit the request.in, यहाँ पे जाते हैं और नाउ अभी देखो इस एंड पॉइंट को, फर्स्ट वाला जो एंड पॉइंट है, इसे नाम क्या दिया उसने, लिस्ट यूजर, यानी कि क्या करेंगे इसी हिसाब से आपके पास इंडस्ट्री में जब जाओगे हर एक एंड पॉइंट को नाम दिया होता है, गेट यूजर डिटेल्स, गेट डिफॉल्टर्स, whatever it is, depends on application, किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे जाके आप उसको बोल सकते हो कि लिस्ट यूजर्स, राइट, लिस्ट यूजर ही है ना, तो मैंने बनाया लिस्ट यूजर्स, ओके। सो नाउ अभी देखो यहाँ पे अपडेट हो गया लिस्ट यूजर्स। सो नाउ आई विल गो टू दिस वेबसाइट, नाउ लेट मी कॉपी द बेस URL, ओके, एंड देन आई नीड टू कॉपी दिस वन। सो अभी शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्टली कैसे करना है, थोड़ा सा देखो। onto this website I'll click on this endpoint लिंक पे, मुझे पूरा एंड पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, I'll copy this as it is, ओके, यहाँ पे जाता हूँ, then I'll paste it here, okay. Now the type of method is what, get, यूजर दे दिया यहाँ पे, एंड पॉइंट दे दिया, then send, $200, ओके, और ये आ गया मेरा डेटा।
करेक्ट, दिख रहा है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस एंड देन हेडर्स। ओके, अभी देखो हेडर्स में क्या क्या मिल रहा है मुझे। ई टैग, कैशे क्या है, एज क्या है, देन एक्सेप्ट सर्वर कौन सा है, कंटेंट एनकोडिंग क्या है, या अगर हम पढ़ते हुए बैठे ना पता नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें लाइक डेट, ये पता चलेगा डेट क्या है। ओके, डेट आ गया। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप यानी कि क्या, कि जेसन में रिस्पॉन्स चाहिए कि एक्सएमएल में चाहिए, हाँ, सो दैट इज नथिंग बट द कंटेंट टाइप। कंटेंट यानी कि आपका डेटा, डेटा का टाइप क्या है, वेदर इट्स एक्सएमएल, टेक्स्ट है, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी है ना वो आप पे आ जाएगा। एनकोडिंग क्या है, कनेक्शन कैसा है, अभी भी लाइव है वहां पे, रिपोर्ट टू, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। गेटिंग इट? तो बेसिकली फिलहाल अपने कुछ काम का नहीं है ना। यहां तक आने के बाद व्हाट विल डू, आई क्लिक ऑन सेव। तो वो जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपका सेव हो गया। ये प्रोसीजर ही फॉलो करना है इंडस्ट्री में। कलेक्शन बनाएंगे, उसमें एंड पॉइंट लिखेंगे, ओके, उसको हम सेव करेंगे विथ नेम। यूजुअली कैसे करते हैं, डायरेक्ट लीड करते जाता है, तो वहां पे लिस्ट बनते जाता है। ओके, अनमैनेज बन जाएगा, वहां पे कुछ ठीक तरह से नहीं दिखेगा, तो इस हिसाब से हम ऐसे जाएंगे। फाइन, एनी डाउट्स गाइज? अभी देख, नाउ है ना, आपके यहाँ पे ना सेव दिखेगा, उसको क्लिक कर दो। अब ये क्या हो गया, सेव हो गया आपके अकाउंट पे। यू कैन लॉग इन टू एनीवेयर, आपको ये एंड पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, इवन इन ऑन कंपनीज लैपटॉप, अगर आपको रेफरेंस में चाहिए कुछ, तो वहां पे आप लॉग इन करो डायरेक्टली, आपको पूरे एंड पॉइंट मिल जाए। नाउ सी, यहाँ पे सिंगल यूजर, हाउ टू गेट द सिंगल यूजर, नेक्स्ट लेट मी क्रिएट वन मोर टैब। ओके, तो यहाँ पे गया मैं, देन सिंगल यूजर पे क्लिक किया, I'll click on this, then I'll click here, I'll copy this, then I'll go back and here I'll paste it. Okay, अभी ऐसे आ रहा है पूरा नाम, right? But I don't want to write into this way. इसको हम ठीक तरह से लिखेंगे। तो नाम कहाँ गया? Wait, while saving, रिक्वेस्ट में सेव करने वाला मुझे, राइट? और ये क्या है, सिंगल यूजर, राइट? सिंगल यूजर, एंड विल सेव इट एज अ सिंगल यूजर। रिक्वेस्ट के अंदर सेव हो गया। मेथड क्या है, टाइप ऑफ मेथड गेट। अब ये डेटा किसका मांग रहा है, सिंगल यूजर बोला हमने, राइट? तो कुछ तो भी इनपुट देना चाहिए ना, क्या है ये इनपुट? यस, इनपुट कुछ तो भी देना चाहिए हम। दिस टू इज नथिंग बट द इनपुट। सेकेंड पेज नहीं है अभी, सिंगल यूजर यानी कि जिस बंदे का आईडी 2 है उसका डेटा वो सेंड करेगा। देखो चेक करो, सी आईडी 2, करेक्ट? सिंगल यूजर बोले ना हमने, वो 2 यूजर का दे दे। अभी देखो, इफ फाइल से यहाँ पे 5, ओके, सेंड कर देता हूं मैं। कौन से यूजर का दे दिया उसने, 5। सो दैट 5 2 इज नथिंग बट एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, इसे हम आईडी कह सकते हैं, करेक्ट? दैट इज नथिंग बट द यूजर आईडी। तो यहाँ पे जो है आईडीज यहाँ पे दे दो। फाइन, लेट मी गिव इट 7 एंड देन आई विल सेंड। तो ये आ गया अपने पास। गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो किसी ने पूछा नहीं अभी तक, सर ये जो हम दे रहे हैं 7 वगैरह इनपुट बोल रहे, तो बॉडी में आना चाहिए ना।
क्यों नहीं आया फिर? कहाँ पे आया? इनपुट पैरामीटर है ना, कहीं तो भी आना चाहिए, फिर कहीं दिख नहीं रहा है। बॉडी में भी कहीं पे नहीं दिख रहा है ना। और आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो, दिस इज माय एंड पॉइंट, ओके, और ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट है, यानी कि यूआरएल है। फर्स्ट एट्रीब्यूट यूआरएल, सेकंड टाइप ऑफ मेथड जो हमने गेट सेट कर लिया, थर्ड मेथड इज बॉडी और पेलोड जहां पे इनपुट देते हैं हम, मुझे क्या चाहिए वो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे 7 दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट माई इनपुट ना, इनपुट ही है ना। लेकिन वो अगर मैं इसको चेंज करके मैं 10 कर रहा हूँ, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, 10 लेके जा रहा है, सर्वर को दे रहा है इनपुट, और 10 का डेटा मुझे रिटर्न कर रहा है, दैट बिकम्स द इनपुट, राइट। तो ये बॉडी के अंदर देना चाहिए ना कहीं पे तो। सर रेडियो बटन नन पे रॉ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रॉ। रॉ, हाँ वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा रॉ में, ठीक है, रॉ में है, नहीं है यहाँ पे भी, विल सी, आई टेल यू, डोंट वरी, ओके। सिर्फ आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि दिमाग में रहेगा, आगे कुछ तो भी सीखना है इसके रिलेटेड। देखो अभी यहाँ पे गया लिस्ट यूजर्स, लिस्ट यूजर में मैं क्या कर देता हूँ, पेज नंबर कौन सा बता रही है, 2, राइट, यानी कि पर पेज 6 है, इसलिए सेकेंड पेज पे 7th आईडी से इसने स्टार्ट किया, ओके। मैं यहाँ पे अभी क्या कर देता हूँ, इसे 1 एंड देन सेंड, यानी कि फर्स्ट पेज का डेटा देना चाहिए, अभी आईडी 1 से स्टार्ट हो गया। सो नाउ अगेन दिस पेज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 जो मैं दे रहा हूं, दैट बिकम्स अगेन माय इनपुट, करेक्ट। तो फिर यहां पे कहीं पे तो दिखा रहा है, लेकिन देखो पेज इज इक्वल्स टू 1, अगर देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको 2 और सेंड कर देता हूं, 2 का आ गया, राइट। अभी इसको मैं चेंज कर रहा हूं, देखो आई विल मेक इट 200, देखो ऊपर चेंज हो रहा है ना, यानी कि ये भी एक इनपुट का तरीका है, जिसे हम क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर कहते हैं, जो हम आगे सीखने वाले हैं, ओके। मे बी इन द नेक्स्ट सैटरडे संडे। सो फिलहाल इतना याद रखना, दिस इज नथिंग बट द इनपुट ऑल्सो, ये वाला भी इनपुट है, अगर पूछ ले तो बताना, दैट बिकम्स द अगेन इनपुट, ओके। सो नाउ अभी देखो, ये तो हमने सेव कर लिया, यहाँ पे आ गया। तो थर्ड वन है अपने पास, लेट्स से इफ, हाँ यहाँ पे, हाँ वहां से भी इनपुट दे सकते हैं हम, करेक्ट। सो देखो नाउ हियर वी हैव द 2 पेजेस एंड 12 रिकॉर्ड्स, यानी कि आईडी 1 to 12 ही है। अगर मैंने 101 का डेटा बोल रहा हूं, तब जो है ही नहीं वो मांग रहे हैं हम, तो सर्वर कुछ तो भी बोलना चाहिए ना। 404 नॉट फाउंड, दैट इज आवर स्टेटस कोड। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो द रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड बट मे बी अवेलेबल अगेन इन द फ्यूचर, यानी कि ये कोड का एरर नहीं है, ओके। कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में। कल ऐसे भी हो सकता है कि रिकॉर्ड बढ़ते 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 गए और वो 101 आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई 404 मींस व्हाट, ये टेम्पररी अनअवेलेबल है, मे बी इन फ्यूचर ये अवेलेबल हो सकता है, ओके, गेटिंग इट। सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट यूजर, सिंगल यूजर, यूजर नॉट फाउंड, वो भी देख लिया हम। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखो 404 आ रहा है मेरे पास, करेक्ट। देन उसके बाद लिस्ट रिसोर्स, यानी कि ऐसे में जो ये भी आएगा, सिंगल रिसोर्स अननोन 2 बोलो उसका भी दे रहा है, ओके। तो इनटू दिस वे वी हैव द मेनी थिंग्स। अभी ना मैं क्या कर देता हूं, 2 चीज हमने देख लिया, गेट देख लिया,
यू कैन प्रैक्टिस फॉर द गेट, अभी गेट कर सकते हो। अब क्या करते हैं कि पोस्ट करके देखते हैं। पोस्ट करना यानी कि क्या, क्रिएट करना। कहाँ पे और क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, सर्वर के डेटाबेस में, करेक्ट। यानी कि डेटाबेस में हम एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो फॉर एग्जांपल कि मैं अभी नया यूजर बनाने वाला हूं, तो फिर डिटेल्स मुझे भेजने पड़ेंगे ना, उसका नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वॉट एवर इट इज। तो ये सारी चीजें मुझे बनानी पड़ेंगी, ये बना के उसको इनपुट में देना पड़ेगा, किसने, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। तब जाके वो लेके जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर उसको डंप कर देगा उसके डेटाबेस में, और वो तब बोलेगा हाँ सक्सेसफुली रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, अदरवाइज रिकॉर्ड इज नॉट क्रिएटेड, अदरवाइज सर्वर इज नॉट अवेलेबल। रिस्पॉन्स इस हिसाब से वहां से आने चाहिए। सो लेट्स चेक फॉर द पोस्ट वन। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीवन? एनी कंफ्यूजन गाइस? जो घर No. पे नहीं ना? नहीं। ओके फाइन। अभी देखो, नाउ आई क्लिक ऑन दिस क्रिएट। ओके, ध्यान दो थोड़ा सा, नो नीड टू टेक एनी नोट्स एज ऑफ नाउ। ओके, क्रिएट पे क्लिक करो, आपको बताएगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना। मेथड क्या है, पोस्ट, एंड पॉइंट एपीआई स्लैश यूजर्स, और ये क्या है, बॉडी और पेलोड, यानी कि अभी हमें इनपुट में ये जेसन देना पड़ेगा। ओके, तब जाके 201 आएगा। अभी तक गेट के लिए क्या आ रहा था रिस्पॉन्स, 200 यानी कि गेट के लिए 200। जब मैं पोस्ट कर रहा हूं, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग 201, दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, 201 स्टेटस कोड कब आता है, ओके, कौन से मेथड के लिए आता है, तो 201 पोस्ट के लिए आता है, तो रिस्पॉन्स पे मेरे पास ये आना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट मी गो हियर, लेट मी क्रिएट वन मोर टैब। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट। सो लेट मी सेलेक्ट द पोस्ट मेथड फर्स्ट। ओके, एंड पॉइंट ले लेता हूं मैं, लेट मी टेक द बेस यूआरएल, ये बेस यूआरएल में कॉपी कर देता हूं यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है मेरे पास, रिक्वेस्ट है ये एपीआई स्लैश यूजर्स, ये मैं उठाता हूं यहाँ पे, आई पेस्ट इट। ओके, आ गया ना। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, 2 स्टेप, ज्यादा कुछ नहीं है। टाइप ऑफ मेथड पोस्ट, यूआरएल बना लिया। नाउ हमें ये एंड पॉइंट जो बॉडी है ना, जो जेसन में है अपने पास, राइट, तो रिक्वेस्ट को बोलना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट को, कि भाई मैं जेसन दे रहा हूं तुझे। एक्सएमएल भी हो सकता है, एचटीएमएल हो सकता है, मीडिया टाइप भी हो सकता है, एनी फाइल वी कैन गिव इट, राइट, कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं जेसन भेज रहा हूं। सो कंटेंट टाइप जो है वो जेसन है, तो ध्यान में रख। तो इसको हमने कॉपी कर लिया अभी, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी गो टू हियर। तो यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कहाँ पे करूंगा, बॉडी, बॉडी में जाके यहाँ पे थोड़ी ना पेस्ट कर सकता है, आई हैव टू गो टू द रॉ, रॉ में जाके यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शंस मिलते हैं हमें, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल, एक्सएमएल। तो इसमें से हम क्या भेज रहे हैं उसे, जेसन। सो नाउ लेट मी पेस्ट इट हियर, करेक्ट। अभी ना ये प्रोसेस करते टाइम पे थोड़ा सा गलती करते हैं, इसको टेक्स्ट ही सिलेक्ट करके रखते हैं। जब हम टेक्स्ट ही सिलेक्ट करेंगे तो ये जो इनपुट दे रहे हैं हम, जेसन का कलर देखो चेंज हो चुका है। तो याद रखना कि कलर अगर ब्लैक में आ रहा है
तो कुछ तो भी हमने गलत सेलेक्ट किया है। ओके, सो ये जेसन है तो उसको जेसन ही बताना पड़ेगा, तब जाके कलर चेंज हो जाएगा। फाइन, सो नाउ हियर फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आई हैव सेलेक्टेड द 3 to 4 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स, URL प्रॉपर दिए, टाइप ऑफ मेथड दे दिया, एंड देन रिक्वेस्ट बॉडी भी दे दिया। हेडर की जरूरत नहीं है। नाउ लेट मी सेंड। बॉडी में आ गया क्रिएटेड, राइट। कब क्रिएट किया हमने, उसका टाइम स्टैम्प दे दिया, और जो रिकॉर्ड हमने बनाया है उसका आईडी उसने ऑटो जनरेट कर लेता है। डेटाबेस में ऐसे होता है हर एक एप्लीकेशन में। सो व्हेनेवर विल क्रिएट एनी रिकॉर्ड, उसको एक यूनिक आईडी दिया जाता है और जो ऑटो जनरेटेड होता है और ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो हर बार जनरेट करेगा। तो इसका आईडी क्या है, 899। ओके, सो नाउ नेम एंड रोल। अभी यहाँ पे ना नेम मैं देता हूँ सचिन। इसमें 896 दिख रहा है, सॉरी, जो आईडी है वो 896 दिखा रहा है। 899 actually you can consider it as anything because it's auto incremented or auto generated by the system. Okay, ओके, हाँ, so अभी सचिन एज ए QA मैं दे देता हूँ। ओके, एंड लेट मी सेंड। देखो सचिन QA 303 एंड क्रिएटेड, राइट। आईडी वो चेंज होता जाएगा। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल यूजर पे चला जाता हूँ। आईडी 303 बनाया हमने, तो यहाँ पे 303 देख के देखूं क्या, कैन आई ट्राई दिस वन, लेट मी सेंड दिस। क्या गया, नॉट फाउंड, और आना भी नहीं चाहिए। भाई मैं बता देता हूं, बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट डॉट इन जो है पहले बताया था, इट्स अ फेक डेटा। राइट, ये आप ट्राई करते बैठोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने अभी क्रिएट किया है सर, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा है, कुछ तो भी गलत हो गया है, तो वो नहीं होना चाहिए फॉर दैट रीजन। ओके, तो कैसे होता है, लेट्स कंसिडर इट्स अ ओपन वेबसाइट है, तो लेट्स कंसिडर मिलियंस बोलो यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं उसको, तो रिकॉर्ड कितनी क्रिएट करेंगे, तो उसका डेटाबेस रहेगा, डेटा उसका ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, पूरा उसका भर जाएगा पूरा डेटाबेस। तो उसने क्या किया है, यूजर ने, इसके ओनर ने डेटाबेस को फ्रीज करके रख दिया। इसके ऊपर रिकॉर्ड क्रिएट करना ही नहीं है, उसको अपडेट भी करने नहीं देंगे। हाँ, रिस्पॉन्स दे देंगे, हाँ अपडेटेड, लेकिन डेटाबेस में जाके चेक करोगे तो डेटा वही रहने। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा को उसने फ्रीज करके रखा हुआ है, बट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जो है ओरिजिनल मिलेगा। ओके, तो इसलिए ये फॉलो करना, ठीक है। सुनना, कहाँ पे हम, यहाँ पे एकदम नीचे। देखो आप क्लाइंट हो और मैं सर्वर हूं, तो मैं क्या बोलता हूं कि मुझे ना .mp4 ही चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, जो कुछ भी आप भेजोगे मुझे MP4 भेजो। हाँ, और डिपेंड नॉट सर्वर, डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या एक्सेप्ट करता है। ओके, तो फिर वहां पे क्या बोलते हो कि नहीं मैं MP3 भेज देता हूँ, MQ भेज देता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या। मैंने क्या बोला भाई, मुझे .mp4 ही चाहिए। तो जो एंड पॉइंट ने मेंशन किया हुआ है, यानी कि उसने कोड करके रखा होता है, द कंटेंट टाइप इज इक्वल टू जेसन। ओके, अगर मैं देखो यहाँ पे इसको ना XML करके भेज देता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो, तो लेट्स ट्राई, और टेक्स्ट करके, दिस इज अ टेक्स्ट। ओके, सो नाउ दिस इज अ क्रिएट यूजर, राइट। नाउ लेट मी सेंड। क्या गया, 201 क्रिएटेड, तो उसने लेकिन पूरा डिटेल दिया क्या, नाम दिया उसने, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। और ये जो बोल रहे हैं ना आप, ये ऐसे ही बोलना है डेवलपर को, भाई ये जो एंड पॉइंट है टेक्स्ट देने के बाद भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये गलत है ना। तो ये चीज ही आपको उसको रिपोर्ट करना है डेवलपर को।
ओके, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। नहीं नहीं नहीं, लिसन, ये जो आ गया ना 201, ये रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन एक्चुअल में कैसे होना चाहिए वो नाम भी बताएगा। हाँ, नहीं, रिस्पॉन्स अगर प्रॉपर आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, नेम, देन जॉब, देन आईडी, देन क्रिएटेड एट। ये जो 4 फील्ड से वो आना ही चाहिए। पहली बात तो क्या रहेगा, वो 4 चीजें नहीं आ रही है, यानी कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इनपुट जो दिया है आपने टेक्स्ट में दिया है, इसलिए वो ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट करके आपको यहाँ पे दे रहा है वैल्यूज। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए, दैट इज द रॉन्ग थिंग। सो यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द जेसन। जेसन, यस, वेरी गुड, यही सेलेक्ट करना है। फाइन। अभी देखो, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, एंड पॉइंट्स सिर्फ, आप कहीं पे भी जाओ, एंड पॉइंट्स इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली 2 थिंग्स, वन इज जेसन एंड अनदर इज एक्सएमएल। ओके, तो जेसन आएगा, एंड देन एक्सएमएल का सिंटेक्स अलग है, और आप क्या बोल रहे हो, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट ठीक तरह से दो ना। टेक्स्ट कैसे देना चाहिए, नेम इज सचिन एंड जॉब इज, तो ये है आपका टेक्स्ट, करेक्ट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये वाला कुछ तो फॉर्मेट दे रहे हो, यानी कि कहां पे नेम इज, तो फॉर्मेट टेक्स्ट तो बराबर है ना। हाँ, यहाँ पे नेम इज क्यूए, हाँ, टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिया बराबर, जैसे के फॉर्मेट में टेक्स्ट की जरूरत चलेगा। नहीं, मैं वही तो चीज बोलता हूँ कि एंड पॉइंट जैसे ने एक्सेप्ट करेगा, दिमाग में एक ही चीज रहो, इवन यू गोइंग टू द कंपनीज, जेसन ही एक्सेप्ट करेगा, रिस्पॉन्स में भी जेसन ही आएगा यहाँ पे, और सेम टू सेम रिपीट कॉपी। रोहित सर, हाँ बोलो ना। ये सिली क्वेश्चन लगेगा, बट मुझे ये जानना था कि लाइक ये जो रेस्ट एपीआई है, ये हम लोग कैसे यूज करेंगे, लाइक कहाँ पे यूज होगा इसका? इसका कहाँ पे यूज होगा? हाँ, ओके, give me 2 seconds, okay? After this I'll explain. ओके। Definitely I'll explain. पता ही होना ही चाहिए, ठीक है? So let me explain first this one जो आप बोल रहे हो। देखो, अपने टेक्निकल थिंग्स में अगर आप छोटी सी चीज भी अगर निकालोगे कुछ, तो एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल INT को आपने IBD किया तो लेगा, नहीं लेगा। 2 मिनट। सो यहाँ पे लेट मी डू दिस, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, इसको कॉमा हटा देता हूं। ओके, सिर्फ मैंने क्या किया अभी फिलहाल, कॉमा हटा दिया वहां का, और सेंड कर देता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा, एरर देगा। एरर तो पहले दे रहे हैं यहाँ पे, राइट? हम्म। एक्सपेक्टेड कॉमा है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे कॉमा दे दो तभी वो बराबर है, राइट? और उसके बाद भी आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे आई वॉन्ट टू एड 2 more फील्ड्स, कुछ भी दे दो। चलो मैं इसको ना मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ एड्रेस। ओके, एनीथिंग वी कैन डू। लेकिन मुझे बताओ कि जब भी हम इनपुट दे रहे किसी को, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली 2 इनपुट्स, और आप वहां पे 4 बार प्रेस कर रहे हो, लेगा क्यों? राइट? तो किस पे डिपेंड है ये मेथड? मेथड में पैरामीटर किसने पास किया? आपने 2 पैरामीटर पास किए, राइट? और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे और 4 देने, तो बोलेगा अरे भाई 4 नहीं चलने वाला, राइट? पहले हमने देखा था, याद है कल के सेशन में क्लास बनाया था, उसके अंदर एक मेथड बनाया था, उस मेथड में 2 पैरामीटर पास किए थे,
टिकट बुकिंग का सोर्स, डेस्टिनेशन एंड डेट। और आप बोल रहे हो नहीं मुझे और बर्थ भी देना है। अरे बोलेगा बर्थ देना नहीं देना मेरा काम है, जस्ट गिव मी द इनपुट्स, राइट। यानी कि ये जो दे रहे हो आप, ओके, दोज आर नथिंग मतलब पैरामीटर्स टू दैट इनपुट। और ये जो जेसन बन रहा है ये ऐसे ही क्यों बन रहा है, ओके। इसको नेम ही क्यों दिया है, इसको जॉब ही क्यों बोल रहे हैं, राइट। इसको डबल कोट में ही क्यों दिए हैं। अगर मैंने सिंगल कोट में दिया तो क्या होगा, अगर मैंने सिंगल कोट कोई कोट दिया ही नहीं मैंने तो क्या होगा, ओके। ऑल वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज सिर्फ इतना सीखने से नहीं चलने वाला। इफ यू लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ द लिस्ट ऑफ यूजर्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन है, उसके अंदर यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ब्रैकेट मिल रहा है, उसके बाद और एक कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये कंप्लीट ऐसे देखे, देन एट द बिलो इसको क्लोज करके फिर से एक सपोर्ट बोल के आ चुका है, देन फिर से एक कर्ली ब्रैकेट आ गया है, राइट। तो इसका पूरा मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक सेशन लगेगा हम, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है द एक्चुअल जेसन, क्योंकि जेसन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि जेसन कैसे बन रहा है, ओके। यहाँ पे तो रेडीमेड है, हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसे हम मैनुअली इतना कंपनी में भी ऐसे ही दिया रहेगा आपको पूरा, ये एंड पॉइंट है, ओके, ये दिस इज द एंड पॉइंट, ये मेथड है, ये उसके इनपुट पैरामीटर है, और आउटपुट ऐसे आना चाहिए, चेक करो आ रहा है कि नहीं, ओके। ऐसे रहने वाला है। तो यही क्वेश्चन अभी किसी ने तो पूछा था, राइट, कि क्या फायदा है इसका, ये एंड पॉइंट्स का क्या फायदा है, ओके। मैंने ही पूछा था। हाँ करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ okay. So now let me share my screen, stop participating, okay. चलो अभी देखो, यहां तक तो सबको क्लियर है। आपको टास्क बता देता हूं पहले क्या करना है, देन आई विल एक्सप्लेन दिस वन, बिकॉज है अभी टाइम बहुत है अपने पास। आपको पोस्ट तो करना ही है, वो अभी अभी ट्राई करना है आप, ओके। बिफोर दैट आई विल टेल यू कि क्यों यूज करना है। सुनना देखो, एक क्लाइंट है अपने पास, यूजुअली इंडस्ट्री में कैसे होता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलता है, उस कंपनी में एक बंदा होता है, he has taken the responsibility of that project, भाई ये प्रोजेक्ट मुझे दे दे, मैं पूरा डेवलप करके दे दूंगा, ओके। तो फिर वो क्या बोलता है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म में बनना है, और इसको कितने लोग लगने वाले, डेवलपर्स कितने चाहिए, क्यूए कितने चाहिए, वो पूरा एस्टिमेट वगैरह निकाल के प्रोजेक्ट का कॉस्ट बना लेते हैं, राइट। वो बन गए। तो डेवलपर क्या करेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन, इज अ प्रोडक्ट ओनर एक्चुअली, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ओनर, ओके। वो क्या करेंगे, टास्क डिवाइड करते जाएंगे, बोलेंगे कि क्या करना है, हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, कैसे बोलेंगे, चलो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू हियर, अमेजोन पे चलते हैं, ओके। तो बोल दिया क्या कि हमें एक ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, ओके। तो यहाँ पे देखो, जब मैं amazon.in पे जा रहा हूं तो मुझे पूरा डेटा मिल रहा है, राइट, ये पूरा कंप्लीट डेटा मुझे मिलते जा रहा है। देन उसके बाद व्हेन आई क्लिक ऑन समथिंग, ओके, जब मैं क्लिक करूंगा किसी चीज पे, लेट से यहाँ पे मैंने क्लोथिंग पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, यूआरएल चेंज हो गया, ओके, और क्लोथिंग के रिलेटेड मुझे डेटा दिख रहा है, राइट। यानी कि क्या कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं किसी पे तो आई एम गोइंग टू कॉल दैट एपीआई, राइट। और वो एपीआई क्या कर रहा है, पूरा डेटा लेके आ रहा है मेरे पास, ओके। देन उसके बाद then I'll specifically go to any one प्रोडक्ट, ओके, किसी एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो लेट मी गो टू ऑन दिस प्रोडक्ट। जब मैं इस पे क्लिक किया तो फिर से क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट का, सी ये जो प्रोडक्ट है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट का एक आईडी होना चाहिए,
यानी कि डेटाबेस में हर एक प्रोडक्ट को उसने सेव करके रखा हुआ है और हर एक प्रोडक्ट का एक डेटा है, आईडी है। तो वो आईडी यहाँ पे कहीं पे तो दिखना चाहिए आपको। देखो, पेपे जीन्स मेंस टी शर्ट, और ये रहा उसका आईडी। करेक्ट, ठीक है नहीं? यानी कि क्या हो गया, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तो फ्रंट एंड में दिख रहा है मुझे इतना, लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा है, वो क्लिक करने के बाद आईडी लेके जा रहा है, सर्वर को दे रहा है। ओके, और सर्वर वहां से पूरा उस आईडी के रिलेटेड पूरा डेटा लेके आ गया। वो इमेज कैसा है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उस पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, एवरीथिंग वी कैन सी इट हियर, राइट? करेक्ट, ये पूरा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जब मैं इस पे जाके ऐड टू कार्ट करता हूं, ऐड टू कार्ट, दैट इज द नेक्स्ट एक्शन। सो अगेन एक एंड पॉइंट बना होता है इसके पीछे। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, ओके, तो पूरा लेके गया और आपके कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। सो दैट बिकम्स अगेन वन फंक्शनैलिटी, राइट? तो ये जो दिख रहा है ना हमें, ये फ्रंट एंड में इंटीग्रेट किया हुआ है। ओके, इसलिए हमें ऐसे दिख रहा है। लेकिन बैकएंड में क्या होता है, जेसन में ही रिस्पॉन्स आता है, जेसन में ही रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो सर को पेलोड में फिर क्या वो उसका कार्ड जो टी शर्ट की डिटेल्स है वो जाएगी क्या? यस, डेफिनेटली। अभी देख, अभी हम क्या करते, सिंपल, ये वाला एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए मुझे, राइट? तो देखो, इस स्टूडेंट का डेटा और इसको ठीक तरह से मैं एक फॉर्म में, यानी कि यूआई में बना के दिखाता हूँ, पेंट में, एक्चुअल में नहीं, टाइम लगेगा उसके लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे चले जाते हैं। तो पहले देखो, एक आपका फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म में देखो आप इनपुट क्या क्या दे रहे हो, बैच नेम और ये, यानी कि यहाँ पे ऐसे रहेगा कहीं भी। तो लेट मी टेक दिस, यहाँ पे एक, देन यहाँ पे एक, देन सबमिट बटन। ओके, सो यहाँ पे देखो बन गया अपना बैच नेम। ओके, वो क्या बोल रहा है, बैच नेम दे दो वहां पे। देन उसके बाद स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी दे रहे हो यहाँ पे। सो नाउ सी, आप यहाँ पे एस्टर एंड AS01 दे रहे हो, राइट? आपने इनपुट में दे दिया एस्टर एंड देन AS01। ओके, और फॉर्म में तो आपको ऐसे दिखेगा। ओके, फॉर्म ओपन करोगे, बैच नेम एंड देन स्टूडेंट आईडी आपने ऐसे दे दी। देन यहाँ पे क्या है, आपका सबमिट बटन है। ओके, सबमिट। तो कैसे होता है, जब आप इस सबमिट पे क्लिक करोगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट, तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, और यहाँ पे उसने क्या किया है, एक्चुअल में ये वाला जो एंड पॉइंट है ना, इस एंड पॉइंट को इंटीग्रेट किया है इस बटन पे। करेक्ट, तो उसने क्या किया, जब भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये वाला पेलोड बनाएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। बैकएंड में बन रहा है, राइट? फ्रंट एंड में हमें क्या दिख रहा है, आई एम जस्ट यूजिंग द HTML फॉर्म। बैकएंड में ये चीज बन गया। देन यहां से जब आप क्लिक करोगे, तो ये पूरा डेटा जाएगा आपके सर्वर पे और आपको रिस्पॉन्स में आएगा, राइट? रिस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा है आपको, नेम, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, मार्क्स, राइट? तो यहाँ पे आपको फॉर्म डिजाइन क्या रहता है, उनके सारे CSS वगैरह यूज करके, राइट? तो वहां पे ऐसे बोलेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स आर बिलो, बिलो आर द स्टूडेंट डिटेल्स। चलो वो इंग्लिश आप ठीक तरह से बना लो, ओके, वॉट एवर इट इज। तो ऐसे आ गया। देन उसके बाद ठीक तरह से उसको क्या कहते हैं, उसको लेबल वगैरह लगा के, कलरिंग बिलरिंग सब कुछ जगमगा करके यहाँ पे नेम, देन क्या था उसका, स्टूडेंट आईडी, देन मार्क्स एंड देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करेक्ट? तो एक्चुअल में एपीआई अभी क्या काम कर रहा है, देन रिस्पॉन्स लेके जा रहा है क्लिक करने के बाद।
वो आ रहा है। ओके, बैकएंड डेवलपर्स का काम क्या होता है? आई एम गोइंग टू राइट ओनली द एंड पॉइंट्स, और मैं तुझे दे दूंगा डेटा इन द जेसन फॉर्मेट। तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो क्या करेगा? उस जेसन को रीड करेगा, उस जेसन में से डेटा लेगा, क्या? नेम XYZ, तो वहां का की एंड वैल्यू से डेटा काम करता है, तो वहां से लेगा यहाँ पे XYZ, वो टाइप कर देगा। भाई मैंने क्यों डेटाबेस में से जो सॉरी पेलोड से जो आ रहा है ना डेटा, वो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करते जाए। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से क्या होता है, डेवलपर बहुत सारे एंड पॉइंट्स डेवलप करते जाए एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो आपका काम क्या है कि ये एंड पॉइंट्स ठीक तरह से डेटा दे रहा है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल उसने नेम की जगह मोबाइल नंबर दिया, एड्रेस की जगह नेम दिया, इट्स अ स्ट्रिंग राइट, डेटा ऐसे आ रहा है। और एंड पॉइंट में फ्रंट एंड पे अगर जा रहा हो, दिखते टाइम पे कैसे दिखेगा? देन नेम में आ रहा है एड्रेस, तो डेटा मिसमैच हो रहा है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चेक करने का काम किसका है? एपीआई ऑटोमेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? रिस्पॉन्स भी मैच किया रहता है, करेक्ट। सर इसमें अभी सब मेथड और पेलोड सब बताया, हम्म, लेकिन हेडर क्यों नहीं है? कहाँ पे एडर नहीं है? यूजर पे जो रिस्पॉन्स भेजा है उसने, वहाँ पे मेथड्स आ गई, पेलोड आ गया, लेकिन हेडर क्यों नहीं? हेडर्स को मैंने क्या बोला था? एक्स्ट्रा हाँ, अभी ये वाला इंफॉर्मेशन आ रहा है, कैशे कंट्रोल, कनेक्शन, डेट, ट्रांसफर एनकोडिंग, कहीं पे हम दिखाने वाले क्या अपने वेबसाइट पे? कभी नहीं, वो अपने लिए। अभी आगे जाके कैसा है, अभी तो ये ऐसे ही कोई भी हिट कर रहा है एंड पॉइंट्स, लेकिन जब आप कंपनीज में जाओगे ऐसे थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग डोमेन पे गए काम करने के लिए, वो तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो क्या डायरेक्टली एंड पॉइंट दे दिया, हिट करोगे डेटा ले लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो इसके बैलेंस चेक करते बोल दिया आप कितना है, एंड पॉइंट हिट कर दिया, नाम डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, आ गया। एंड पॉइंट्स ला सकते हैं, वो ले सकते हैं। अगर मैंने ऊपर की वायरल पेस्ट कर दी वहां पे तो होगा, करके देखो, ये डेटा होगा उससे कि नहीं होगा। होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा की मालूम चाहिए ना आपको, क्या भेज क्या रहे हो आप, राइट? अभी कैसे होता है, ये इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं, राइट? तो ये इमेजेस कैसे आ रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो इमेजेस डेटाबेस में स्टोर करने के कुछ अलग तरीके होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। ओके, तो कोई क्या करता है, उसको बाइट में पूरा स्टोर कर देता है। कोई क्या करता है, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में वो इमेज डाल के रखता है और उस फोल्डर का पाथ वहां पे देता है। ये होते मेनी थिंग्स, वो डेवलपर देख लेगा, अपना काम नहीं। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? किसने क्वेश्चन पूछा था? आर यू गेटिंग द आंसर? मंगेश, Yes. आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? क्वेश्चन किसने पूछा था? someone has asked this question, right? कि एपीआई का काम क्या है? ओके फाइन, तो ये है एपीआई का यूज, करेक्ट? एपीआई इस हिसाब से वर्क हो। ओके, सो ना एवरीवन हिट करो पोस्ट, उतना ही चेक करो, रिपोर्ट करो, बस दैट्स इट। इजी है ना? रोहित सर, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना। ये पोस्ट मेथड में एक्चुअली हम जो नेम एंड जॉब ये इनपुट पैरामीटर्स जेसन फाइल के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन हम एक जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर से भी दे सकते हैं ना? हाँ वो आगे बताऊंगा मैं, ओके अभी कंफ्यूज जाएंगे सब लोग। ओके आगे है रिक्वेस्ट पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर बोल के दो कॉन्सेप्ट से आगे, ओके वो आगे देखेंगे। ओके। और एक रिलेटेड और एक डाउट है, हाँ एक्चुअली दो और है। अभी हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एपीआई मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हाँ एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस
एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस हम स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं जो हमने मतलब मैनुअल टेस्टिंग में पढ़ा। तो हाँ। एपीआई में कौन सा स्क्रीनशॉट लेके मतलब ये जो हमारा कोड बॉडी का जो ये आता है ये यहाँ पे सब। हाँ, हाँ। ये जो 3 चीजें क्या, हम्म। बॉडी, देन ओके। स्टेटस एंड स्टेटस कोड जो आएगा ओके। वो। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन में ना रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, तो रिपोर्ट भी जनरेट करेगा आपका फ्रेमवर्क। एंड एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हम कुछ पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, पॉलिसी इंश्योरेंस डोमेन पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमें पॉलिसी क्रिएट करना है। उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन भी है, रेडियली अवेलेबल है, जिसमें हम डिफरेंट डेटा डाल के पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। वही पॉलिसी हम एपीआई के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट? तो फिर वो टेस्टिंग के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल वे रहेगा, एपीआई या यूआई ऑटोमेशन? टेस्टिंग देखो कैसा है, जब हम यूआई पे आएंगे हम्म। हाँ, तो वो अलग टाइप का टेस्टिंग हो गया। लाइक आप यूआई के लिए कौन सा कर रहे हो, यूआई टेस्टिंग अच्छा सिलेनियम आप। के सिलेनियम के थ्रू कर रहे हो ना? हाँ करेक्ट। तो सिलेनियम फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूआई में बहुत सारे एलिमेंट्स आप वहां पे टेस्ट करते हो, करेक्ट? तो अलग चीज बन गया। तो एपीआई तो सिर्फ बैकएंड का ही काम कर रहे हैं हम, ओके। फ्रंट एंड पे कहीं पे कनेक्ट नहीं कर रहे, जस्ट आई एम गोइंग टू चेक द रिस्पॉन्स, राइट? तो ये चीज अलग हो गया। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट्स पॉलिसीज और उसका फ्रेमवर्क क्या यूज कर रहा है। ओके। ओके। हाँ रोहित सर, मैंने ये पूछा था शायद कि एपीआई और मैनुअल टेस्टिंग हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो लाइक इसे साइमल्टेनियसली कैसे यूज करेंगे? लाइक कि मैनुअल टेस्टिंग का तो मुझे ध्यान में आ गया कि लाइक मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे, बट समहाउ वहां पे मतलब उस दौरान हम लोग एपीआई और सेलेनियम, लाइक सेलेनियम तो नहीं बट एपीआई कहाँ पे यूज होगा? लाइक कुछ डेटा फीड करने के लिए या फिर कुछ एपीआई कहाँ पे यूज होगा? हम्म। कैन यू गिव एनीवन एग्जांपल? क्या यानी कि एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो? बिकॉज एपीआई कहाँ पे यूज होता है वो तो चीज बता दिया मैंने कि कैसे यूज होता है, क्यों होता है, लेकिन उससे अलावा और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो? नहीं नहीं, बोलने का मतलब मेरा ये था कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे, मतलब मैनुअल टेस्टिंग का अभी जब हुआ है तो हाँ, हम ऑटोमेशन मैन्युअल टेस्टिंग एपीआई करेंगे। टेस्टिंग, ओके, मैन्युअल एपीआई टेस्टिंग। हाँ हाँ। हाँ। तो जब हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ जब हम लोग ये यूज करेंगे, लाइक करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। मतलब मैं सिर्फ ये अच्छा, तो इसको ऑटोमेशन कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि ओके। कैसे एक ही टाइम पे लाइक मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज होंगे, कैसे होंगे, लाइक वो मुझे जानना ज्यादा ये था कि लाइक वैसे यूज होता है क्या, ऐसा होता है क्या? होता है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पे रेकरेस पे कितने एंड पॉइंट्स है अपने पास? रेकरेस में इतने सारे एंड पॉइंट्स है, राइट? हाँ। देन और एक मैं बता देता हूँ, 2 रेस्ट भी है अपने पास। ओके। ओके, लेट्स कंसीडर दिस वन एप्लीकेशन। ओके, देन डमी एपीआईज भी है। ओके। ओके। बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, एप्लीकेशन से और वेबसाइट से जहां पे हमें एंड पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? ओके। मैं क्या चाहता हूं कि आप ऐसा कोड बनाओ, ओके, एक ही बार तीनों भी एप्लीकेशंस के ये सारे एंड पॉइंट्स हिट करके उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अभी आप कैसे कर रहे हो, एक एक कर रहे हो, राइट? यहाँ से उठाओ, पोस्टमैन पे जाओ, देन इसको आप रिकॉर्ड करके रखोगे, हाँ ये इसका क्या था रिस्पॉन्स वगैरह, राइट? एक एक चीजें करते हुए बैठे हो, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? अगर मैंने कल बोल दिया कि चेक करो ये वाला एंड पॉइंट चल रहा है कि नहीं स्पेसिफिकली, अब फिर से स्पेसिफिकली उसे एंड पॉइंट पे जाओगे, एंड पॉइंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे कैसा डायरेक्टली वी कैन सेव इट, राइट? यहाँ पे हमने सेव हाँ। करके रखे हुए, तो वही एंड पॉइंट्स में यूज कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली हिट दोज एंड पॉइंट्स। कहाँ पे? मैनुअल के लिए। ओके। ऑटोमेशन के लिए क्या है, ये सारे एंड पॉइंट्स के लिए मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, उसको इनपुट क्या देना है, राइट? इनपुट भी देना है ना वहां पे, तो इनपुट कैसा है क्या, वो सारी चीज मैंने वहां पे देके रखे हुए हैं।
then what I'll do, simply I'll run the project और ऑटोमेटिकली सारे एंड पॉइंट्स को हिट करेगा. तो डिफरेंस इज दैट कि इन मैन्युअल वी कैन हिट सिंगल एंड पॉइंट एट अ टाइम, करेक्ट? एंड ऑटोमेशन में क्या है, वी आर एबल टू हिट द मल्टीपल एंड पॉइंट्स एट अ टाइम. ओके. या हेलो सर, इस मतलब हम ऐसे केसेस में भी एपीआई यूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल यूआई पे कोई चीज़ फट रही है, फॉर एग्जांपल किसी पोर्टल पे मुझे यूजर क्रिएट करना है फ्रॉम यूआई एंड ड्यू टू सम अदर डिप्लॉयमेंट्स इट इज फेलिंग ऑन यूआई. तो अगर सेम उसका एंड पॉइंट हमारे पास प्रेजेंट है और यूआई पे वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम एंड पॉइंट का यूज करके यूजर क्रिएट कर सकते हैं. मतलब कि एज ए क्यूए हम स्टक नहीं रहेंगे या फिर टेस्टिंग के लिए ब्लॉक नहीं रहेंगे. वहाँ पे हमारा काम था कि हमें यूजर क्रिएट करके आगे जाना है एंड ड्यू टू सम रीजन यूआई पे वो वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने एपीआई से वो यूजर क्रिएट कर लिया एंड वी मूव फॉरवर्ड. तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम यूज कर सकते हैं ना? वेरी गुड आंसर, करेक्ट. Right. यस. कैसे इन्होंने और एक अच्छी चीज बताई वो कि भाई यूआई में प्रॉब्लम है, यूआई चल नहीं रहा है. ओके, यूआई में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ चुके हैं, सीएसएस खराब हो चुके हैं, फाइल करप्ट होगी, समथिंग एल्स. लेकिन बैकएंड तो वर्क कर रहा है ना. और वहां पे जब गोले होता है, लाइव प्रोजेक्ट होता है, उस लाइव प्रोजेक्ट में समवन ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट. ओके, तो अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है. देन उस यूजर का डेटा लो, बॉडी बनाओ, पेलोड, और इसे एंड पॉइंट को हिट करो. डेटाबेस में ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड क्रिएट करेगा. और डेटाबेस में से उसको यूजर नेम पासवर्ड भी मिलेगा और वो फिर से जब आपका वेबसाइट अप हो जाएगा वो चीज यूज करेगा. द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंस इन आवर कंपनी, जहां पे हमारे पास AWS के क्लाउड जो होते हैं ना, उसके ऑर्डर फॉर्म्स आते थे. इट मीन्स व्हाट, VMware के कुछ क्लाउड्स के कुछ प्रोडक्ट्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, थ्रू AWS दे आर गोइंग टू टेक द ऑर्डर्स. यानी कि AWS से बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon.in बेचने वाला कोई और है, राइट? लेकिन उसने वहां पे सिर्फ अपना प्रोडक्ट डाल के रखा है. तो सेम वे VMware के कुछ प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने वहां पे डाल दिया. AWS ने के पास रिक्वेस्ट आ गया किसी यूजर का कि आई वांट दिस प्रोडक्ट, राइट? ऑर्डर कहाँ पे आया हुआ है? AWS के पास, राइट? तो AWS और VMware फॉर एग्जांपल, दो कंपनी ऐसे ले रहा हूं. ओके, तो वहां पे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा. ओके, यूजर इज नॉट एबल टू जनरेट नॉट एबल टू क्रिएट द रिकॉर्ड. तो उन्होंने क्या किया, ये यूजर्स के डिटेल ले लो. ओके, मैन्युअली उसने मेल थ्रू भेज दिया, दिस यूजर ट्राइंग टू क्रिएट द अकाउंट बट इज अनेबल टू क्रिएट द अकाउंट, राइट? सो वो डिटेल्स लेके बैकएंड में उन्होंने एंड पॉइंट्स को हिट कर दिया, तो उस यूजर का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया. ओके, ये ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज ऐसे क्यों करना पड़ता है ये भी सीखना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो ऑर्डर फॉर्म्स वगैरह जो आते थे, अदरवाइज प्रोडक्ट जो रहते हैं, इसके कॉस्टिंग अगर देखोगे आप तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता पर ईयर, सिंगल क्लाउड के सर्विसेज. और ऐसे कितने तो भी कस्टमर्स हैं उनके पास. तो लेट्स कंसीडर कि उनके लिए ये एंड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो अभी मोस्टली सब कुछ एंड पॉइंट पे ही चल रहा है. रेस्ट एपीआई है कहीं पे भी जाओ, बिकॉज रेस्ट एपीआई क्या करता है, ये डेवलपर्स की चीजें हैं एट द बैकएंड में, कि वो क्या कहते हैं उसको माइक्रो सर्विसेज में यूज किया जाता है. ओके, तो माइक्रो सर्विसेज में यूज करना यानी कि क्या होता है कि पूरा दो टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन और एक माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन. माइक्रो सर्विस में क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस बनाता है प्रोजेक्ट्स के और अलग अलग डिप्लॉय करता है. यानी कि किसी एक में भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो उस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आया, बाकी आप है और चल रहा है. लेकिन मोनोलिथिक में क्या हो जाएगा कि एक जगह पे एरर आ गया तो पूरा एप्लीकेशन खत्म. तो मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन जाने के लिए ये एंड पॉइंट्स बनाया. ओके, तो ऑब्वियसली करंट ट्रेंड में है और आगे बढ़ने वाला है, तो आगे यही चीज बढ़ते जाएगी. तो ये सारी चीजें भी हमें थोड़ा सा मालूम होना बहुत जरूरी है. ओके सर, हाँ. कोई भी चीज फिर यूआई पे
डेवलप करने से पहले या फिर इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे एपीआई पे डेवलप मतलब आती है क्या? अगर यस कोई भी डेटा है तो वो एपीआई पे प्रॉपर स्टेबल चलना चाहिए, उसके बाद ही डेवलपर्स यूआई पे लेके जाते हैं क्या उसको? तब तक करेक्ट हम डमी डेटा दिखाते हैं मतलब, राइट? यस मतलब यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी अब तक एज आई एम करंटली वर्किंग कि क्या होता है एग्जैक्टली जब हमें बोला जाता है टेस्टिंग स्टार्ट करो, तो टेस्टिंग हम करते हैं बट जो रिस्पॉन्स हमें आता है वो सारा डमी आता है। मतलब मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजूँ 10 यूजर्स के लिए तो पूरे 1 to 10 यूजर्स के लिए मुझे सेम ही डेटा आता है, दैट इज डमी डेटा। बट एक ऐसा एक टास्क आ जाता है कि नाउ दिस थिंग इज इंटीग्रेटेड टू यूआई, और उसके बाद मुझे 1 to 10 नंबर्स के लिए अलग अलग डेटा आता है। दैट मीन्स एपीआई से हमें एक्चुअल डेटा आना स्टार्ट हो गया है और वो यूआई पे इंटीग्रेट हो गया है, ऐसा ही समथिंग होता है, राइट? यस करेक्ट। ओके, सो बिफोर हम कोई भी चीज यूआई पे आने से पहले वो एपीआई के साइड से एंड आना टू ही एंड चाहिए। स्टेबल वर्क होना चाहिए क्या? हम्म, ओके ओके, थैंक यू। करेक्ट। अभी डेवलपर्स क्या करेंगे, हम्म डेवलपर्स को एंड पॉइंट डेवलप करने के लिए बोल दिया, ओके, तो डेटाबेस से डेटा नहीं आ पा रहा है, तो उसने चलो मैं डेबिट डेटा भेज देता हूँ, ओके भेज दिया, ओके, यानी कि रिस्पॉन्स 200 आना चाहिए, ओके। तो एनी हाउ फ्रंट एंड में डेमी डेटा तो भी डेमी डेटा एरर के बजाय कुछ तो भी दिखना चाहिए, तो इसलिए उसने वो दे दिया, और बैक एंड में वो उसका इश्यू रिजॉल्व करते बैठ गया, ऐसा है, ओके। यस, थैंक यू। दैट माइट बी वन पॉसिबिलिटी, अदरवाइज बाद में डेटा आ भी सकता है एज पर दी डेवलपर का डेवलपमेंट होने के बाद, ओके। एनीथिंग एल्स गाइस? गुड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते रहने चाहिए। For now, nothing. थैंक यू। ओके, सो नाउ सी, Thank you. अभी क्या करना है आपको मैं टास्क बता देता हूँ। गेट मेथड मालूम है, पोस्ट भी हमने कर लिया, उसके बाद अगर डिलीट करना है मुझे, तो देखो डिलीट पे टाइप ऑफ मेथड डिलीट सिलेक्ट करना है, ओके, एंड देन ये हमारा एंड पॉइंट है, और उसको भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा, डिलीट होना चाहिए, ओके। एंड पॉइंट्स में कुछ तो भी सिमिलरिटी है, नेक्स्ट सेशन में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट देखो क्या है, रिक्वेस्ट डॉट इन स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश 2, ये किस लिए है, डिलीट, करेक्ट, डिलीट के लिए ना। सो नाउ सिंगल यूजर पे क्लिक करता हूं मैं, सेम एंड पॉइंट है, हाँ, लेकिन लेकिन देखो देखो टाइप ऑफ मेथड अलग है एंड रिस्पॉन्स अलग है। रिस्पॉन्स में से क्या मिल रहा है, 200, और एक्चुअल में डेटा मिल रहा है, बट डिलीट में क्या हो रहा है, 204, और कुछ नहीं आना चाहिए। यानी कि एंड पॉइंट एक ही रहेगा। डेवलपर अगर अच्छा डेवलपर है तो क्या करता है कि सेम एंड पॉइंट रखेगा, ओके, एंड जस्ट हिल चेंज द टाइप ऑफ मेथड, मेथड के बेस पे वो एक्चुअल में मेथड कॉलिंग करेगा अंदर, ओके। वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो एज ऑफ नाउ you guys have to try, let's try for all these, okay? पोस्ट करना है तो पोस्ट किया, अनचेंज किया, तो एंड पॉइंट डाला, फिर सेंड करना है, या जहाँ पे रेस्ट किया है वहाँ देखो पे यहाँ पे जाओ, लिसन, क्रिएट का और एक बार दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, ब्लैंक है, लेट मी गो टू हियर, लेट मी टेक दिस एंड पॉइंट, यहाँ पे जाता हूँ, आई क्लिक ऑन दिस, लेट मी टेक दिस, ओके। ये एंड पॉइंट मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। टाइप ऑफ मेथड क्या था, पोस्ट था, पोस्ट सेलेक्ट किया, बॉडी में गया, रॉ में गया, जेसन सेलेक्ट किया, राइट, एंड देन उस जेसन पे मुझे यहाँ पे अभी ये वाला पेस्ट करना आ गया, क्रिएट पोस्ट, राइट। तो यहाँ पे लेट मी टेक दिस जेसन, कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट हियर, ओके।
और यहाँ पे आपको जो डेटा दे दो जैसे सब, तो यहाँ पे सेंड कर दो, क्रिएट हो जाए। एनीथिंग एल्स? कंपनी में कैसे करना है बता देता हूँ मैं, अगर आपको टाइम है तो थोड़ा समय 2 मिनट ले लेता हूँ। वो क्रिएट में जो रिक्वेस्ट के नीचे जो आया था ना क्रिएट कर दे, वो मैसेज मुझे नहीं आ रहा क्रिएट रोहित सर, यस, मेरा मतलब ऐसा मेरा मानना है कि लाइक हम लोग ने अगर ये डिलीट का अगर खुद ट्राई किया लाइक दैट विल बी बेटर। हाँ तो करो ना, कोई बात नहीं, चलो आप खुद से ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, इट्स भले वेरी गलत हो सही हो, वो हमें लर्निंग मिलेगा लाइक। श्योर श्योर, यू कैन ट्राई फॉर द डिलीट। ओके, वो जेसन है ना, हाँ। जेसन वो नहीं आया। कौन सा वाला? ये जेसन? नहीं, ये वाला? तो ये वाला क्यों आएगा? ये तो इनपुट में जा रहा है ना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया ना मैंने, तो रिस्पॉन्स में मुझे ये आना चाहिए। देखो ये सेक्शन देखो ठीक तरह से, ये वाला जो सेक्शन है ना फर्स्ट वाला, दैट इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है ना बॉडी के यहाँ का, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो 2 बॉडी थोड़ी ना रहने वाली, 1 बॉडी इज इन द रिक्वेस्ट and another body is in the response. Okay, fine. Okay, chalo then we'll stop here. मैं कुछ बता रहा था, डिलीट मैं नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ, या अभी बता दूँ? नेक्स्ट में बता देता हूँ, डिलीट एग्जीक्यूट करके बता देता में जो अपन देखते हैं सेम चीज होता है कि हूँ। अलग होता है, इंस्पेक्ट में क्या होता है? इंस्पेक्ट में भी जब एपीआई के जब पेलोड आता है वो कब आ रहा है? एक एक स्टेप जब करते जाओगे ना, इंस्पेक्ट का पूरा डेटा चेंज होते रहता है। करेक्ट, हिट करने के बाद फिर से डेटा अलग आएगा। तो इंस्पेक्ट यानी कि हिट करने के बाद कहाँ पे गया था, नेटवर्क में कुछ इश्यू आया क्या? हाँ, यस, सिर्फ ट्रैक करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वहां पे जाना ही नहीं है। पोस्टमैन के थ्रू जितना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आ रहा है उतना ही चेक करेंगे हम, बस। वो डेवलपर देख लेगा कहाँ पे उसका कोड फट रहा है। ओके, टेस्ट वगैरह करते हैं हाँ, उसमें हमको फिर वो एपीआई रिस्पांस में जाके देखना पड़ता है, जो रिस्पांस उधर आ रहा है वो यहीं पर ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप वहां पे जा रहे थे ना पहले, लेकिन अब पता चला ना अपने पास टूल है पोस्टमैन, उस पोस्टमैन के थ्रू आई कैन इजिली हिट द एंड पॉइंट एंड आई चेक एवरीथिंग कि वो एंड पॉइंट चल रहा है कि नहीं, क्योंकि यही रिस्पॉन्स मुझे इंस्पेक्ट में मिलने वाला। करेक्ट, तो मैं यही भी चेक कर लेता हूँ ठीक तरह से, जरूरत नहीं है। ओके फाइन गाइस, हाँ ये तो मैन्युअली हो गया। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन। हैव अ गुड डे। चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।